नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। सऊदी एफएम मतलब फॉरेन मिनिस्टर इन इंडिया बट इग्नोर पाक एज ऑलवेज आबिद अली। अच्छा जी, चले देखते हैं भाई क्या रिएक्शन है। मेन चीज है कि सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के विजिट पे आए और वहां पे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर से बाकायदा मुलाकात की, कुछ मीटिंग्स की जिसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पे चीजें डिस्कस की गई। आज से 4-5 दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सऊदी अरेबिया का विजिट किया। आबिद भाई से सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया का जो इंडिया का विजिट है उसमें और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर विजिट करते हैं तो उसमें क्या फर्क होता है। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे, मुझे बताएं सऊदीया के फॉरेन मिनिस्टर। खबरें इस तरह हैं कि इंडिया के जो डॉक्टर जयशंकर है ना, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, जी इन्होंने जाना था सऊदी अरेबिया। उधर इनका एक इजलास था, इनकी मीटिंग थी, इनके पूरे वक्फ ने, पूरी टीम ने, इन्होंने जाना था उधर। प्रॉपर एक मीटिंग होनी थी, ठीक है। लेकिन मसरूफियात की वजह से, असल खबर ये है, ठीक है। मसरूफियात की वजह से डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो सऊदी अरेबिया नहीं जा सके। ठीक है। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि सऊदी अरेबिया हमारी ब्रदर कंट्री है, हमारे दोस्त हैं, तो हम जो इन्हें बुला लेते हैं अपनी कंट्री में। तो इस तरह वो आए, उन्होंने सऊदी अरेबिया के, मैं अब आपको फर्क बताने लगा हूं कि सऊदीया के फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान आए, हालांकि डॉक्टर जयशंकर ने सऊदी अरेबिया जाना था अपने वक्त के साथ मीटिंग करने के लिए। मैं इधर बताने लगा, मैं उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी पावर, उनकी दोस्ती, उनकी मोहब्बत बताना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम कंट्री के साथ उनकी दोस्ती क्या है। हम कहते हैं कि हम मुस्लिम कंट्री हैं, जो सब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं मुस्लिम कंट्री। अब हिंदुस्तान को जिसे कहते हैं कि हिंदू कंट्री है, इधर तो हिंदू रहते हैं। सऊदी अरेबिया के साथ उनके तल्लुकात अच्छे होते हैं, ईरान के साथ उनके तल्लुकात अच्छे होते हैं, अफगानिस्तान के साथ उनके तल्लुकात अच्छे होते हैं, यूएई के साथ उनके तल्लुकात अच्छे होते हैं, इजिप्ट के साथ उनके अच्छे तल्लुकात होते हैं। इवन के इसमें से जो मैंने नाम लिए ना, कई कंट्री अपनी कंट्री का बेहतरीन अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी देते हैं। अब मुझे बताएं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और हिंदुस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। हमारे आर्मी चीफ, जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ था ना, ट्रंप जब इलेक्शन जीता था, उन्हीं दिनों की बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे आर्मी चीफ स्पेशल सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए गए। ठीक है। मुझे ये बताएं कि हम मिलने से पहले ट्रंप के बनने से पहले गए थे सऊदी अरेबिया। इलेक्शन के दिन चल रहे थे, उन्हें क्लियर हो गया था कि ट्रंप प्रेसिडेंट उन्हीं दिनों में थे। चले उन्हीं दिनों में आ जाते हैं। मैं सिर्फ बात ये करना चाह रहा था, मेरा मुद्दा ये था कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे आर्मी चीफ, हमारे वजीर आजम, हमारे वजीर खारजा, इन्हें मिलने के लिए जाना पड़ता है। हमारी पावर और कुव्वत सिर्फ इतनी है। और हिंदुस्तान की पावर ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को भी अपने मुल्क में बुला सकते हैं। इवन के दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रियों के जो है ना वजीर आजम, वो हिंदुस्तान आते हैं। हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम मुसलमान हैं। ठीक है, लेकिन ओआईसी का इजलास हुआ है, OIC में हम एक इस्लामिक कंट्री, मैं OIC के इजलास के बारे में भी आपको बताता हूँ। इस्लामिक कंट्री है, एटम बम कंट्री है हमारी, जिसने एटम बम बनाया हुआ है। और यकीन करें OIC का जो इजलास जिसका आपने नाम लिया ना, जो OIC का इजलास हुआ है, इसकी मैंने फेसबुक पे भी पिक्चर देखी थी, सारी वीडियो देखी थी कि क्या मामला था, किस तरह का इजलास हुआ। जब मैंने तस्वीर देखी OIC के इजलास के, दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक के जितने भी सरबराह उधर आए हुए थे ना, तो पाकिस्तान यकीन करें ऐसे गुम हुआ था जैसे पाकिस्तान का एटम बम गुम हो गया है। यकीन कीजिए कि पाकिस्तान के, एक सेकंड, थोड़ी सी रह गई है, एक मिनट सिर्फ मुझे 5 मिनट दे। पाकिस्तान नुक्कड़ पे खड़ा हुआ था, एंड पे, सबसे एंड पे खड़ा हुआ था। एक बात बताऊं ना, एक आदमी होता है पावर में, ठीक है, एक इंसान की घर में पावर है, वो फ्रंट पे खड़ा होता है। एक इंसान किसी के घर जा रहा है, हाँ, उसने जहाँ बिठाना है, ठीक है, एक बात कर रहा हूँ, उसने उधर बैठना है, ठीक है। दूसरे हमारे अच्छा, मैं बताता हूँ, हमारे वजीर आजम साहब है, एक तो उनका माशाल्लाह कद भी नॉर्मल दरमियान, तो फिर तो उन्हें बकायदा मैं अगले दिन वो पिक्चर देख रहा था और वो हमारे वजीर आजम साहब बहुत पीछे थे। ये एक बात गलत है। हमारा एटम बम ये वो सब कुछ है माशाल्लाह, इसी के ऊपर इस्लाम, ये तो इस्लाम के ऊपर नारा लगा हुआ है। इस्लामिक कंट्री में इसी में खड़े हैं। कहते पाकिस्तान नहीं, के बाद मालदीव सर, मैं सऊदी, आपने कहा था सऊदी अरब, हमारे आर्मी चीफ साहब गए थे, ठीक है ना, सऊदी अरब के साथ आपके साथ मुलाकात हुई, उनको दावत दी है पाकिस्तान आए, इसमें समायाकारी करें। और लेकिन ये काम किसका है? ये काम ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर या पॉलिटिशियन बात बिल्कुल सही है। जब एक चीज एक से नहीं ना ठीक चल रही होती, फिर दूसरा आगे मुझे मौका तो दीजिए यार, मुझे मौका दीजिए। मालदीव कितनी सी कंट्री है, इतनी सी कंट्री है,
मालदीव के वजीर आजम या सदर पहली लाइन में खड़े हुए थे और हमारे वजीर आजम नजर भी नहीं आ रहे कौन सी नुक्कड़ में हमारे वजीर आजम को खड़ा किया है। ये इस्लामिक कंट्री के वजीर आजम है जो जिसने दुनिया में इस्लामिक कंट्री का सिर्फ एक बम है, पावरफुल कंट्री जिसे कहते हैं ना इस्लामिक की, ये वो बम है, वो पावरफुल कंट्री, और हमारा बम और वजीर आजम कहीं नजर भी नहीं आ रहा था। ये चीज मैं बताना चाह रहा आप हूँ। इनके पास से disagree करते हैं? मैं बताता हूँ ना अबुद भाई को, अब जब OCI का जो OIC की मीटिंग या इजलास मीटिंग इजलास हुआ था पाकिस्तान में, जब उस वक्त वजीर आजम थे इमरान कैदी खान। नंबर 804 जिसको न्यूट्रल कह दे ना, ठीक है, पाबंदियां है ना, सबके अच्छा। ऊपर पाबंदियां है, मैं पाकिस्तान समझ के ऊपर सबके ऊपर पाबंदियां, कैदी नंबर 804 कहते आप। ठीक है, उसने जब मीटिंग हुई थी सारे मुल्क के वजीर मशीर साहब आए थे, ठीक है, उसका इजलास में वजीर आजम को कहाँ पे खड़ा हुआ था ठीक है। हमारा वजीर आजम, मैं बताता हूँ, अच्छा, और फ्रंट पे था, ठीक है, वो वो लीड कर रहा था ना, वो लीड कर रहा था। अच्छा, जो ये मीटिंग हुई है ना, अरे भाईजान वो लीड नहीं कर रहा था, वो होस्ट कंट्री था तो वो आगे ही रहेगा। होस्ट कंट्री जो होता है वो आगे ही रहता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको प्रोटोकॉल से नहीं पता, चल दिया कमेंट करने। सऊदी अरेबिया में ठीक है। जहाँ भी हुई है, वो कौन लीड कर रहा था? वो मोहम्मद बिन सलमान लीड करते हैं, लेकिन मुझे तो अच्छा हमारे वजीर आजम एक साहब, मिनट में बात हमारे करूं। वजीर आजम साहब जहाँ माशाल्लाह खड़ा किया जहाँ खड़ा किया था वहाँ हो गए, इनके पास है। ताकत है। ये नाम- नाम बम की- भी सिर्फ ना- पाकिस्तान के ना- पास हमारा था। नाम की बम ताकत जितनी है। भी बम कंट्री की थी ना, ताकत है, तो बम की ताकत से आप भाई इनसे ये पूछे वो- आपने इसराइल और फलस्तीन की जंग हम क्यों नहीं रुकवा हम नहीं रहे? रुका रहे। क्यों नहीं? बम की हम- ताकत है, हम मेरे बम मारे। हम जो भी इस्लामी कंट्री है, जो भी कंट्रीज है, कोई भी है, हाँ, वो फ्रंट पेज पे आके नहीं खेलती, तो हमारे पास बम वो है, हमें फ्रंट जाना पेज पे आके चाहिए। नहीं खेल सकती। अच्छा, इसराइल है हाँ। फ्रंट पे खेल रहा है, ठीक है, और जो भी दूसरे ममालिक उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा बम मैं किसी काम बता रहा हूँ, आएगा। मैं बताता हूँ ना, हाँ। वो जो भी ममालिक आप इसराइल को बोल सपोर्ट दीजिए। कर रहे हैं, वो हाँ। पीछे से कर रहे हैं। चले आप अभी भाई देखिए मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, जब पाकिस्तान ने एटम बम बनाया था बनाया। उस टाइम ऐलान हुआ था कि जितनी भी इस्लामिक कंट्री है ना, अभी ने हम- इनमें सिर्फ पाकिस्तान है जिसने एटम बम बनाया। पाकिस्तान सुपर पावर बन गया इस्लामिक कंट्रियों का। ठीक। मैं पूछना चाह रहा हूँ OIC के इजलास के बीच में उस सुपर पावर को आपने नुक्कड़ में रखा, ये हमारी इज्जत थी, ये हमारी वैल्यू थी, और मालदीव जैसी कंट्री फ्रंट पे खड़ी हुई है, सऊदीया के सलमान के साथ खड़ी हुई है यार, मालदीव जैसी कंट्री। मैं ये बात करना आपकी चाह रहा बात हूँ। बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं हाँ। हमारे वजीर आजम को एक नुक्कड़ में तस्वीर देख रहा था, ठीक है, और मुझे भी अफसोस हुआ है, दिली अफसोस तो हुआ है। यही अफसोस मैं हमें मैं होता है। बता रहा हूँ ना, हाँ। एक हमारे वजीर, एक उसकी हाइट भी भाई माशाल्लाह हाइट बहुत कम नहीं, है। और अगर एक ये नुक्कड़ में जितने डाल- लोग देख रहे हैं, बता मैं रहा हूँ। लोगों से पूछता हूँ, जो लोग एक देखते हैं नुक्कड़- उन्हें आइडिया होना चाहिए। अगर लेट्स सपोज किसी की हाइट छोटी हो तो ग्रुप फोटो में तो उसे ज्यादा आगे खड़ा होना चाहिए ना। देखिए- सर उनको उन्होंने पीछे धकेल दिया है। इसका मतलब उन्हें पता है कि इनकी वर्थ नहीं। इंसान की इज्जत होती है, अच्छा। हर इंसान की कुछ ना कुछ इज्जत होती है। ठीक है, मुझे पता है आबद भाई की इज्जत क्या है, मैं आबद भाई को आगे खड़े करना है कि पीछे करना है, एक बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हर इंसान की एक माइंड होता है, इसको कहाँ पे जिसकी जहाँ पे जगह होती है ना, उसको वहाँ उन्होंने आबिद खड़ा भाई किया है। ट्रम्प की बात ओ भाई साहब, वहां इंसान नहीं देखे जाते हैं, वहां पे कंट्री देखी जाती है। वो वहां पर शहबाज शरीफ नहीं थे, वो वहां पर पाकिस्तान था। मोदी भी कहीं जाते हैं ना, तो मोदी को नहीं देखा जाता, इंडिया को देखा जाता है कि भारत आया है। आप लोगों की सोच कभी ऊपर उठ ही नहीं सकती। आप लोग का स्टैंडर्ड इतना लो हो गया है कि सोच भी लो हो गई है। और वहां पे शहबाज शरीफ की हाइट से, उनके मोटाई से, छोटाई से, गोलाई से कोई मतलब नहीं है। मतलब वहां पाकिस्तान से है, क्योंकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतनी भी बुद्धि में बात नहीं घुसती भाई। की बात कर लें, अगर ये जो आप बात करते हैं, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है, ये उनकी टीम की तरफ से स्टेटमेंट आई है, हमारा तो राब्ता ही नहीं हो रहा। सर एक्चुअली देखिए बात ये है कि राब्ता किनका हुआ। हाँ। हिंदुस्तान के जिस दिन ट्रंप वजीर आजम बने, ठीक है। जिस दिन सदर बने अमेरिका के, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कॉल की, या जिस तरह भी बात ऐसे ही हुई, है। सबसे पहली कॉल हिंदुस्तान के वजीर आजम से बात हुई। है। ट्रंप की बात बता रहा ठीक हूँ। है। और हमारा वक्त पता क्या बताता है हाँ। कि उन्होंने तो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे, उनके साथ तो हमारा राब्ता भी नहीं हो पा रहा। अमेरिकन के साथ बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। क्यों फोन नहीं उठा रहे, या क्यों मामला, क्योंकि उन्हें पता है
कि पाकिस्तान ने क्या मांगना है और पाकिस्तान ने क्या बात करनी ऐसा नहीं है, है, उन्हें भी अब पता है भाई इस चीज़ ऐसे का। नहीं है, फिर कैसे? ऐसे नहीं है। फिर मैं कैसे? बताता हूँ, अच्छा, अफगानिस्तान में जंग हो रही थी हो रही थी अमेरिका की, जी। किसने सपोर्ट किया? वो पाकिस्तान की मदद के बगैर वो हाँ। कुछ कर ही नहीं सकते थे। पाकिस्तान ने डॉलर भी तो लिए मैं ना। बताता हूँ ना, अच्छा। डॉलर लिए होंगे, सो हर काम का हर को मुआवजा लेता है। अच्छा, तो हमने अपने हाँ, भाइयों की जानें लेने का मुआवजा मैं लिया, एक बात यानी कर- आप ये मान रहे हैं कि हमने अफगानिस्तान के लोगों की जान लेने हमने नहीं लिया, फिर किसने लिया? जो अभी आप भी- कह रहे हैं नहीं, मुआवजा। हमने नहीं लिया। जो पावरफुल लोग हैं। एक बार और एक दूसरी- सर मैं अपने और दूसरी बात पासपोर्ट है, की वो सर मैं और डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो हाँ। पता है किसका दोस्त था? किसका? जिसका उसने इलेक्शन में जिक्र किया है, इमरान खान की इमरान- बात कर हाँ रहे जी। हैं। आप उनका- इधर से अंदाजा लगा मैं- लें कि मैं बात हम करो। अच्छा जब वो इफ्तितार में होता ना, जो वो गलत बात कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। सही क्या बात है, मतलब कैसे गलत कर रहे हैं? इमरान खान का दोस्त होता तो इस टाइम वो बाहर ना होता। हाँ, ये भी मुझे बताएं। हमें तो इधर बताया ही है। इमरान खान के साथ होता तो वो बाहर ना होता। वो बेचारा अंदर किस हाल में आपको पता है? आपको पता ही भाई नहीं है कि ट्रम्प वो की आंसू बात कैसे बता रहा हूँ, कर है। ट्रम्प की बात वो बता रहा किसी का दोस्त हूँ। नहीं। मोदी को कहता है नाइस मैन, मोदी को कहता है फंटेस्टिक मैन, ठीक है। बेहतरीन इंसान कहता है, और हमारे वजीर आजम को वो क्या जेल कहता के है? अंदर किसी हाल में आपको पता ही नहीं है। ठीक है। ऐसे नहीं है, मैं बताता हूँ। नहीं, मुझे जेल के हाल को किसी को मिलने की इजाजत नहीं है, किसी को क्या पता। उसने जो अमेरिका में ठीक है। वोट लेने के लिए जो कार्ड खेला है ना, अच्छा। पाकिस्तानी कम्युनिटी जितने भी उनसे मोहब्बत करते हैं ट्रम्प कि ने, भाई हम इमरान खान को मैं बाहर रिलीज कराऊंगा। ठीक उसने बयान सुना है आपने? ऐसी खबरों स्टेटमेंट बयान सुना आ है? रही थी, खबर आ रही आ रही होती थी। है। नहीं, आज नहीं होती। आपने बयान सुना है उसका? लेकिन क्या- निकलवा जब दिया, आपने लेकिन- सुना नहीं है, फिर आपको पता क्या है? सर हाँ, मीडिया की उसने- बनाई हुई उसने- बातें हैं। उसने- ट्रम्प ने नहीं, एक बार भी नहीं कहा कि मैं कहा है। इमरान खान को उसकी- रिलीज उसकी- करवाऊंगा, आप- एक बार आप भी नहीं मीडिया कहा के उसने। ये तो कहा ही नहीं है कोई मैं रिलीज कराऊंगा। नहीं, अगर कहा भी है, अगर लेट्स सपोज कहा भी है, वो इमरान खान दिखाए ना, दिखाए ना इमरान खान किधर है? मैं कह रहा हूँ इमरान खान को निकलवा क्यों नहीं रहे? वो वो निकलवाएगा। जिस दिन आएगा वो- सबको बताएगा कि मैं आया हूँ। अच्छा, और फिर बड़ी बात आबद भाई, हमारी मैं कहता हूँ जहालत कह लें, मैं अपने आप को बीच में डाल के कह रहा हूँ कि हम उम्मीद किस पे रख रहे हैं? किसी दूसरे कंट्री के नहीं, लोगों नहीं। पे। भाईजान और मैं भाई ट्रम्प अपनी कौन वैल्यू होता है? आपको बताता हूँ, अपनी वैल्यू बताता हूँ। मैं अभी रिसेंटली देख रहा था पासपोर्ट की वैल्यू, हाँ। कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या वैल्यू रह गई है। आप ये देखें दुनिया में जो जंगें चल रही हैं, कौन कौन से मुल्क की चल रही हैं? फलस्तीन की बात कर रहे हैं। फलस्तीन की जंग जो चल रही है ना, यूक्रेन की फलस्तीन, बात कर ले, यूक्रेन, फलस्तीन। अच्छा, फलस्तीन का पासपोर्ट जहाँ पे जंगें चल रही है, जहाँ पे तबाहियां मच रही हैं, सोमालिया। उनका पासपोर्ट भी हमारे से वैल्यू में है, उनका पासपोर्ट भी हमारे से ऊपर है। अफगानिस्तान ले लें, बांग्लादेश ले लें, बांग्लादेश जहाँ पे कितने बड़े मसले बने पिछले दिनों में, ठीक है। उसका पासपोर्ट भी हमारे से पावरफुल है, और हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है? और भाई सच बोलना सीखें यार, सच क्या दुनिया में नहीं, बताएं कि झूठ बोल पाकिस्तान रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? ये भाई सच बोल रहे एक हैं। मिनट मैं अच्छा, बताता ये हूँ। बात समझ नहीं, आ वो- रही है भाई, सच बोल हमें रहे हैं। अपनी एक इज्जत मिनट बनाने की मैं जरूरत बताता है, हूँ। हमें बहस करने की जरूरत अपनी नहीं है। इज्जत बनाने की बिल्कुल जरूरत है, वो बात नहीं अवध भाई। ठीक मैं है। ये कह अफगानिस्तान कल जंगों से अभी 6 अभी महीने साल कुछ 2 साल हो गए। सही है। वो उनका जो पावरफुल है ना, माशाल्लाह, पाकिस्तान की करेंसी से वो ऊपर चले गए। चले एक बात गए, बिल्कुल तो सही मैं है। हम वो अवध भाई ठीक, उसके बाद से नहीं, मैं हुकूमत को कह रहा हूँ ना, हुकूमत जो भी हमारा वक्त ये सुन रहा है, ठीक है। हमें अपने इदारे ठीक है। सबसे पहले ठीक करने चाहिए। करने जो भी चाहिए। हमको खुद को ठीक करना चाहिए। ठीक है। जब हर पाकिस्तानी को मैंने ये कहते सुना है कि हमें खुद को ठीक करना चाहिए, इदारों को ठीक करना चाहिए, हम दीन से दूर हो गए हैं, हम इस्लाम से दूर हो रहे हैं, हम इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे हैं। अरे तो इदारों को ठीक करने का काम तो 78 साल से आप लोग कर रहे हैं, का क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपके मन में चोर बैठा है, आप लोग लालची लोग हो, बेईमान लोग हो, आप लोग डरपोक कौम हो आप लोग। 9 मई को हुआ, उसके बाद आर्मी ने ऐसा डंडा दिया, अब कोई सड़क पर नजर भी नहीं आता प्रोटेस्ट करने। और इससे बड़े बेगैरती और क्या हो सकते तुम लोग कि इमरान खान बेचारा साल भर से ज्यादा हो गया यार बंद हुए, और उसको छुड़वा नहीं पाए तुम लोग। इससे बड़े बेगैरती कौन हो गए तुम लोग यार? ये भी जानते हुए कि तुमने वोट दिया इमरान को और पीएम बन गया शहबाज, ये जानते हुए। जब हम अवाम ठीक नहीं ना होंगे, हम तब तक change कहें नहीं आएगा। जब तक कोई भी इंसान, कोई भी इदारा, तो कोई भी अवाम मुल्क, पता कब कोई- सही नहीं है नहीं यार? सर, इधर मेरी बात जी। सुन, कैसे आवाम ठीक होगी? सर एक मिनट मेरी बात सुन ले। सर एक जब मिनट उन्हें मौका देना भाई। अब क्या कह रहे थे कि आवाम मैं ठीक कह होगी? रहा था आवाम जब- ऐसे ठीक होगी? कैसे? मैं मेरी बात सुने, मैं TLP से हूँ, ठीक है? अच्छा। हर एक कोई सपोर्टर होता हर एक है, की हर अपनी- अरे ठीक ये है। supporter मैं एक बात बिल्कुल। बताऊं, हाँ। उसने बड़े बड़े वादे की इमरान, मैं ये नहीं कहता कि मैं इमरान खान के खिलाफ नहीं, हूँ, कोई अच्छा। भी ठीक है? खिलाफ दूसरी नहीं। बात ये रह गई, आपने शायद सुना होगा, उसने ठीक है। बोला कि मैं रियासत मदीना लेके आऊंगा। अच्छा।
नीचे क्या हो रहा है ये इस्लाम आपको का मालूम कानून है? लेके आऊंगा। सर जी मैं हाँ। एक बात कर रहा हूँ ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इमरान खान ने ना यहाँ दूध की नहरें चलाई हैं, अच्छा। ना कुछ किया है। नहीं एक बात कर रहा हूँ। भाई नहीं, नहीं, रियासत नहीं, मदीना, नहीं, भाई नहीं, बात नहीं, सुने नहीं, और रियासत मदीना की बात सुनिए। रियासत मदीना की बताता हूँ भाई। ये वो इमरान खान है, रियासत TLP की ये बात कर रहे हैं। तो TLP वालों ने रोजे रखे हुए थे, वो रियासत मदीना वाले ने रोजे रखे, वो लोग को जानों से मारा था उस टाइम। ये रियासत मदीना वाले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? रोजे रखे हुए थे भाई उन्होंने। हम उसके खिलाफ भी नहीं है। मैं आपको सीधी बात पहले बताइए, ठीक है, पर लेकिन जो बात है ना वो बात करनी चाहिए, ठीक है ना। हक की और सच की बात ऐसे ही है है। और हम हक के साथ हैं, उसके साथ सरासर ज्यादती हो रही है। ठीक है, किसके नहीं, साथ? इसमें तो खान कोई के दूसरी साथ? opinion देखिए नहीं है। हम देखिए हमारा टॉपिक इमरान खान का नहीं है। नहीं, इसमें एक मिनट मैं ये चीज क्लियर करता चलूं कि हमारा टॉपिक ना तो इमरान खान है, ना नवाज शरीफ है, ना शहबाज शरीफ है। मेरी बात सुनिए, हमारा टॉपिक जो हमारा है, टॉपिक और है ना। हमारा टॉपिक हम ये है वही कि कह रहे दुनिया हैं, में रिस्पेक्ट क्या है वो हमारी, मेरी क्या बात- रिस्पेक्ट है कोई हमारी? जीरो वैल्यू, जीरो। मैं देखो ना वजह? ओरिएंट ट्रेन में काम करता था, मेरी वालदा की तबीयत खराब हुई, अच्छा, ठीक है। मैंने गिनती की 22 छुट्टियां की, जिसके मैंने पैसे भी कटवाए हैं उनको, ठीक है, ठीक है। सैलरी लेकिन डिडक्ट हो गई। सैलरी डिडक्ट हो गई, लेकिन फिर भी मुझे जोनल ऑफिसर ने कहा कि जी आप रिजाइन लिखो। मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा, अच्छा, लेकिन उन्होंने मेरा जबरदस्ती रिजाइन लिखवा के मुझे निकाल दिया। ये मैं ये देखें, ये मैं फूड पाना चला रहा हूँ, सही है। मजबूर हूँ, कर रहा हूँ, मेरे घर खाने वाले हैं। मेहनत कर रहे हैं, मैं भी ये वो मेहनत कर रहा इंसान हूँ। है, हो सकता है ये शादीशुदा हो, ये बच्चे फूड हैं। पांडे से रात को 800,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा नहीं सकता। कमा सकता। ये जो मर्जी कर हर ले, तरक्की- और इसके घर काम का नहीं है बिल ना। 30-35 हजार रुपए आता है इस बंदे का। मैं आपको- इसके बच्चे भी हो सकते मैं हैं। बताता हूँ, एक मिनट आप मुझे मौका दे। जी, भाई बोले, उधर देख के बोले। भाई टॉपिक लेके चले गए थे किसी और कहीं तरफ, और, क्योंकि कहीं हम- और, हम हाँ, नहीं चाहते। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रही है ये नून लीग। एक बात करें, हमारे जो वजीर आजम है नवाज शरीफ रहे, आप शहबाज शरीफ साहब हैं, ठीक है। कोई भी है नून लीग का माशाल्लाह। मैं कह रहा हूँ जो भी तरक्की हुई है इन सालों में नून लीग ने की है, हाँ। वो सब कुछ उठा ले हम, हाँ। वो सब कुछ ले ले। पता है अब क्या है? पीछे रह गया जाता मैं है। कहता हूँ हमारी 47 के सब- बाद जो भी किया, मोटरवे बनाई, जो भी पाकिस्तान की तरक्की के जो भी मंसूबे लगवाए, और अपनी रोशनी- बात अच्छा, बताएं, एक आप मिनट, अपनी मैं अपने हीरो को हीरो नहीं हीरो जानता। नहीं। अब भाईजान, अच्छा मैं एक जो बात खान पूछता साहब- हूँ, मैं एक खान साहब बात की पूछता हूँ, कर रहे हैं। इनको मेरे भी बोलो। मोहतरम एक बात मैं पूछता हूँ। ये जितने भगत लोग सिंह का- बैठे हैं खड़े हैं, ये एक दफा इनकी मैं बात से इन agree सब है। से पूछता हूँ, आप हैरान हो जाओगे सारे सुन के। पहले तो पूछो भगत सिंह भगत का सिंह कौन है? भगत सिंह का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? भगत सिंह कौन है? कौन है, हीरो कौन है है या भगत क्या सिंह? है? सर हीरो पे फिल्म भी बनी हुई है। अच्छा, क्या भगत सिंह कौन है? सर भगत सिंह वो नहीं, आप नहीं जानते, आप जानते हैं? मेरी बात Mostly सुनिए। लोग अच्छा नहीं मैं जानते। बताता हूँ भगत सिंह के साथ क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने, ये भी तो सुन सर लीजिए। हमारी गवर्नमेंट ने क्या करना है यहाँ? क्या मेरे करना? मोहतरम मैं वो बताता तो हूँ ना। आज की कई साल पहले की, कई सदी पहले की तो वो आप बात है। उनकी मगर- बात तो पूरी सुने, आपको मेरी पता बात चलेगा तो क्या सुनिए। क्या किया। भगत सिंह अगर रियल तरीके से देखें, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी इस खिते के ऊपर, ठीक है। तो उस टाइम भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ निकला। उसने अपने एरिया को बचाने के लिए। इस खिते को आजाद करवाने के लिए इस देखे हम गुलामी में थे भाईजान, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उसने हिंदुस्तान लेकिन उन्होंने देखे ना, नहीं, सब थे गुलाम। एक मिनट उन्हें मौका तो दे। अच्छा, तो अच्छा, जो बताइए। हीरो, अच्छा जो मेरे सर मेरी बात पहले सुन लीजिए। जी, चलिए मैं आप मुद्दे बताइए। के ऊपर आता हूँ। अच्छा, मुद्दे के ऊपर। शाम कौन सा याद है हमें? आप लोगों ने शादमान मार्केट का नाम सुना हुआ है? बिल्कुल। शादमान के जो लोग हैं ना, उन्होंने ये बात की कि हम इस इलाके का नाम जो है ना भगत सिंह रखना चाहते हैं, शादमान नहीं रखना चाहते, क्योंकि भगत सिंह ने बहुत बड़े काम किए इधर, हमें आजादी दिलवाने में बहुत बड़ा किरदार था अपनी भगत सरजमीन को सिंह बचाने का। और में। हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि भगत सिंह जो है ना कोई आपका हीरो नहीं है, वो तो क्रिमिनल था, वो तो टेररिस्ट था, उसने अंग्रेज को मारा। आप सुनिए बात, मेरी बात सुनिए, आप सुनिए। अच्छा। अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि भगत सिंह क्या हीरो नहीं था पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का या इस खिते का? देखिए भगत सिंह ने अपनी जान कुर्बान की है। अंग्रेजों को मार के, अंग्रेजों को बर्बाद करके, क्योंकि इस खिते में जो हम गुलामी में जी रहे थे ना, इस गुलामी से बाहर निकले। हमारे मुसलमानों में अगर कोई गाजी इल्म शहीद बना, किसी को मारा, किसी को भी मारा, तो आज हम उन्हें कहते हैं कि वो हीरो हैं इस मुल्क के। भगत सिंह गैर मुस्लिम है, इसलिए हीरो नहीं है इस मुल्क का। सर यही बात फिर क्या है हो ना। गया? फिर क्या ऐसे हो नहीं गया? होता। अच्छा, एक मिनट, मैं बताता हूँ, आप कह रहे हैं गाजी इल्मुद्दीन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं अभी। जी, जी। कोई चौक ऐसा दिखा दें, कोई मार्केट ऐसे दिखा दें जिसके ऊपर लिखा हो ये गाजी इल्मुद्दीन के नाम के ऊपर मैं दिखाता हूँ, मैं और- दिखाता और- हूँ, मैं आपको 10 और भाई पूरा बाजार है गाजी इल्मुद्दीन शहीद के नाम से, मुझसे करो बात। है कि नहीं, कहीं है कि नहीं? कई बाजार हैं। और दूसरी बात ये कर रहा हूँ, आप जैसे भगत सिंह की बात कर रहे हैं, हाँ। आपको कंफर्म प्रूफ आपके पास है? हुकूमत ने ये रिजेक्ट कंफर्म प्रूफ है, मैं ये चला दूंगा। सर, मेरी ये वीडियो सोच देखना। सुना दीजिएगा। अच्छा मैं भगत भी सिंह के देखूंगा। अगर वो भगत सिंह हीरो नहीं था, तो आज भगत सिंह का जो घर है पंजाब में, लाहौर में, पाकिस्तान के पंजाब में, ठीक है। आज उस घर को किस तरह हिफाजत के साथ रखा गया हुआ है?
भगत सिंह की तस्वीरें लगाई गई हुई हैं, ठीक है। भगत सिंह के पूरे खानदान की तस्वीरें हैं, भगत सिंह के ऊपर जो पर्चा हुआ, जो एफआईआर हुई, वो एफआईआर लगी हुई है, भगत सिंह का पूरा घर दिखाया जा रहा है। आज उस बंदे ने इतना महफूज रखा हुआ है भगत सिंह का ठीक घर, है। भगत इवन वो के किस बंदे ने सब रखा सुनिए, हुआ मैं है? बताता हूँ वो ना, किस बंदे ने मैं रखा बताता हूँ हुआ है? यार, नहीं रखा हुआ नहीं है। लड़ाई मैं नहीं बताता करें, हूँ। एक मिनट मौका दे। वो लोग हिंदुस्तान से थे, ठीक है। तो हिंदुस्तान के बीच में से जब वो पाकिस्तान आए तो तो उन्होंने भगत उसे सिंह की secure जमीन और भगत सिंह की हवेली हाँ। उस बंदे को अलाट कर देगी। उस फैमिली, उसकी तीसरी जनरेशन जो है ना, ठीक है। उस जगह पे मौजूद है। आबिद भाई, मैं जितने भी लोग खड़े हैं, मैं समझता हूँ हमें लड़ाई नहीं करनी नहीं, चाहिए। लड़ाई हमें ना आप लास्ट में ना इस तरीके से बताएं, इस तरीके से बताएं कि पाकिस्तान में कैसे बेहतरी आएगी। देखें आज इमेज क्या है, पाकिस्तान में भी कुछ दिन पहले कोयटा सर, में मैं अटैक बताता हुआ, वो लोग अब इंडिया कह रहे हैं हम पाकिस्तान में बेहतरी क्यों नहीं आती? हम हाँ। अपने हीरो को हीरो नहीं मानते, ठीक है। हम अपने लोगों को इंसान नहीं जानते, हम अपने पासपोर्ट की वैल्यू नहीं करवा सकते, हम लोग दुनिया में अपनी इज्जत नहीं बनवा सकते। ठीक है। अब पाकिस्तान एटम बम है, पाकिस्तान एटम बम के नाम से मशहूर है जी, कि इस्लामिक कंट्रियों का एटम बम है पाकिस्तान। उस एटम बम से आपने क्या किया? किसी एक भी आबिद भाई, इस्लामिक एक- कंट्री की एक- आपने हिफाजत की? एक किसी चीज है। एक भी जगह पे आपने दिखाया कि हम मुसलमान मैं हैं? बताता हूँ ना, देख लो ना आप। मौसम है। नकवी साहब को छोड़ दे, चेयरमैन उसका लगा हुआ है पर्चियां माशाल्लाह। खेली जा रही है वहाँ पे, अब टैलेंट नहीं ना ऊपर चले आ रहा। नाम नहीं किसी का लेते, किसी को पर्सनली हम हिट नहीं काम करते। कर रहा है, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से मैच अब पाकिस्तान जो सीरीज जीता है, हाँ। पर्चियों के साथ होता है ना, वो talent वो एक टुकड़ा लग गया। टैलेंट को मौका ठीक दिया है ना। ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं अगर Appreciate हम ठीक करते है हैं भाई, नो मौसम डाउट। नकवी को जो नहीं नहीं, cricket मोहसन नकवी मैं किसी का नाम नहीं लेता, भाई जो जान, टीम अच्छा खेल लिया उसे चौधरी साहब, appreciate गुड करते हैं। क्रिकेट, गुड क्रिकेट होगी, गुड स्पोर्ट्स होगा, तो हमें appreciate चाहे कर- वो हिंदू खेल रहा हो चाहे मुसलमान खेल रहा हो, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। है। देखें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने पीछे इंग्लैंड को हराया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो हम उनको अप्रिशिएट करते नहीं रहे मुझे हैं। ये बताएं, कोयटा का अटैक हो गया, पूरी दुनिया में ये है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी के हवाले से महफूज नहीं है, इंडिया ने ये कह दिया। सर मैं बताता हूँ, अब इमेज मैं का क्या? इसको- इमेज का क्या? मैं बताता हूँ, इमेज ऐसा क्या कि नहीं नहीं? हमारी जीरो है नहीं, सर, भाई, एक मानना मिनट, पड़ेगा हमें। सिक्योरिटी जो हमारी है, जितनी कितनी टीमें आगे यहाँ के खेल चुके इंटरनेशनली, ठीक है। अब हिंदुस्तान कह रहा हमने नहीं यार, सिक्योरिटी है यहाँ पे, महफूज है। तो भाई आगे चार कितने- जंगें, कितने- चार कितने- जंगें हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं हुई, चार जंगें इंग्लैंड के साथ नहीं हुई, चार जंगें इंडिया के साथ हुई। इंडिया जो कह रहे हैं सिक्योरिटी की वजह से हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, उसके साथ चार जंगें भी लड़ी हुई हैं हम लोगों ने, ये भी अपने जेल में आपकी रखिए। बात, मेरी आपके साथ चार जंगें होगी। अच्छा। एक मिसाल दे रहा हूँ, हो गई। मैं जब अपनी टीम हाँ इनके यहाँ भेज रहा हूँ, कितनी दफा गई है? गई है ये वर्ल्ड कप में तीन गई। दफा गई है। आप रिकॉर्ड निकाल के दे, तीन ठीक है। दफा। आप यार एक दफा नहीं आ अब मैं सकते। उसकी रीजन मैं बताऊं, नहीं, reason आप मैं ना बताएं। मुझे एक मिनट मौका दे, कमेंट में बताएंगे, मैं आपको नहीं चले कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। रीजन बताएंगे कि हमने जब प्यार का पैगाम आपकी तरफ भेजा है, इंडिया की तरफ आपने प्यार का पैगाम भेजा है, ठीक टीम है। हमारी 3 दफा गई है यार। जब सब टीमें वो कहते आ हैं रही- क्रॉस बॉर्डर सब- टेररिज्म सब- खत्म सब करो, वो टीमें- कहते हैं सब कश्मीर टीमें में आ ये रही बात- हैं, उनको भी जाना चाहिए। जी। देखें प्यार की बात की इन्होंने, जब भी हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ प्यार हुआ है ना, तो हिंदुस्तान में उसके बाद धमाके हो गए हैं, ठीक है। चाहे वो बहुत बड़े लेवल के नहीं, हुए हैं, नहीं, चाहे ये- कश्मीर में हमला हो गया है, वो तो मारते हैं। हिंदुस्तान में यार, ये- धमाके हुए हैं। ये- जब भी प्यार का पैगाम, देखें वाजपेयी साहब आए, यार ये उसके आप पहले भी आए, जा रहे हैं, बड़ी ये मोहब्बत। धमाके जब भी कहते हैं प्यार का हम पैगाम देते हैं, हिंदुस्तान में धमाके यार वो ये हम थोड़ी कराते हैं। नहीं, हमने ये थोड़ी कहा कि मैंने किया है, हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में धमाके होते हैं कि नहीं। वो- हमारे वक्त के हिंदुस्तान वजीर आजम कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं कारगिल में फौज घुस गई। अब आप बताओ इधर क्या जवाब दोगे? हम यही कहते हैं, जब दोनों मुल्कों के वजीर आजम मिल बैठ के बात करेंगे, ठीक है। प्यार का पैगाम देंगे। ठीक है। और अब देख कौन सी सदी जा रही है, हाँ। कौन सा टाइम जा रहा है, इस टाइम के ऊपर जंग भी तो होनी नहीं चाहिए। जंग होनी, मैं कहता। और दूसरे मुल्कों के अब देख लें, बॉर्डर भी नहीं है, तारें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अबे तुम कौन से कुएं में बंद रहते हो? कौन से मुल्क के बॉर्डर तारे नहीं बे? तुम्हारा मुल्क बना इस्लाम के नाम पर, रिलीजन के नाम पर। बंटवारा तुमने किया। तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते थे, तुमने कहा कि हमें अलग होना है, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो अब कौन सा प्यार का पैगाम बे? कौन सा प्यार का पैगाम? और ये कहां लिखा है कि तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हारे घर जाऊंगा ही जाऊंगा? कहां लिखा है ये? कौन सा नियम कहता है? हमारे घरों में कितने बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कितने आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, और मैं तुम्हारा अभी दिखाता हूं, जाकर चेक करो। ये पिछले 5 साल का डेटा मैं तुम्हें दिखाता हूं, सुनो। ये है साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल। साउथ एशिया के देशों में होने वाली आतंकी वारदातों पर इस पोर्टल पर नजर रखी जाती है, उसका डेटा बैंक तैयार किया जाता है। ये डेटा देखिए, साल 2020 में
193 आतंकी वारदातें हुई। इन हमलों में कुल 506 लोग मारे गए थे। 2021 में पाकिस्तान में आतंकी वारदातों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, 193 से बढ़कर 268 तक पहुंच गई और जाहिर है मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई और ये हो गई 664। 2022 में पाकिस्तान में 365 आतंकी हमले हुए, फिर बढ़ गई संख्या, तो मरने वालों की संख्या भी बढ़ी, 971 लोग मारे गए। 2023 में 527 हमले हुए, इसमें 1502 लोगों की जान चली गई और अब 2024 में 10 नवंबर तक पाकिस्तान में 664 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें 1753 लोगों की मौत हुई है। अब इस पर आप जरा गौर कीजिए, साल दर साल पाकिस्तान में ना केवल आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं बल्कि उसमें मरने वालों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। देख लिया तुमने, हर साल तुम्हारे यहां आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। और जो पाकिस्तानी ये अगर लॉजिक देता है कि फलानी टीम आई, फलानी टीम आई, हर टीम भारत के जैसे रिलेशन नहीं है आपके उसके साथ। गजवाए ऑस्ट्रेलिया, गजवाए इंग्लैंड ने नहीं करना है, गजवाए हिंद आपने करना है। 4 लड़ाइयां, 4 बार अटैक आपने हम पर किया है। आपने ऑस्ट्रेलिया पर तो नहीं किया, इंग्लैंड पर तो नहीं किया। टेररिस्ट एक्टिविटीज आपके यहां होती हैं, हमारे यहां तो नहीं होती, उनके यहां तो नहीं होती। भारत के लोगों को दुश्मन आपके यहां समझा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को दुश्मन आप समझते हैं, इंग्लैंड वालों को दुश्मन समझते हैं? जाकर बच्चे से पूछो। तो जहर आपने भरा है। आपकी किताबों में हिंदुओं के खिलाफ बातें पढ़ाई जाती है कि नहीं? बच्चों को ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, पढ़ाई जाती है कि नहीं पढ़ाई जाती है? क्या ऑस्ट्रेलिया वालों के खिलाफ पढ़ाई जाती है, इंग्लैंड वालों के खिलाफ पढ़ाई जाती है, भारत के खिलाफ पढ़ाई जाती है? फालतू के लॉजिक मत दिया करो। और पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को पता चल गया है। इसमें मुसलमान मुल्क भी शामिल हैं, जिनको पहले तो लगा कि चलो यार ये मुसलमान है, चलो ठीक है, लेकिन वो समझ गए हैं कि पाकिस्तानी न इस्लाम को फॉलो करते हैं, न प्रोफेट मोहम्मद की बातों को मानते हैं, ये इस्लाम को बदनाम करते हैं, प्रोफेट को बदनाम करते हैं और इनकी हरकतें ऐसी हैं। दुनिया भर में पाकिस्तानियों की हरकतें जाकर रंगे पड़े हैं अखबार पाकिस्तानियों की हरकतों से, उनके क्रिमिनल माइंड से, उनके टेररिस्ट माइंड से रंगे पड़े हैं अखबार। और आप बात करते हो ऐसी कि न तैसी। अरे भारत के बगैर क्यों नहीं करा लेते तुम लोग? इतने बेगैरत क्यों हो तुम लोग? बोलो कि भारत नहीं आएगा ना, भाड़ में जाओ भारत, हम भारत के बगैर कराएंगे। करो, सिंपल है यार, करा के तो देखो। सऊदी अरब और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, इसलिए तुम लोग की और चुल मच रही है। मुसलमान देशों के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, इसलिए तुम लोग परेशान हो रहे हो। तुम लोग ये चाहते हो कि हम कुछ भी करें लेकिन मुसलमान होने के तौर पर हमें माफ कर दिया जाए। चूंकि हम मुसलमान हैं तो हम कुछ भी कर दें, जाके सऊदीया में लड़की छेड़ दें, रेप कर दें, ग्रीस में ड्रग्स बेच दें, किसी को किडनैप कर लें, कुछ भी करें, भीख मांगे, कुछ भी करें। चूंकि हम मुसलमान हैं और वो भी मुसलमान है तो हमें माफ कर दिया जाएगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, करने दो इनको। अब दुनिया पागल नहीं है, आप खत्म हो रहे हो। जब कोई देश खत्म होना होता है ना तो सबसे पहले आदमियों की सोच मरने लगती है, वो लालची होने लगता है, वो दूसरों को नीचा दिखाने लगता है। जब कोई देश मरता है ना तो उसकी सोसाइटी में सबसे पहले कैंसर होता है, और वो सोसाइटी में आपके कैंसर लग चुका है, वो आखिरी स्टेज पर है। कोलैप्स होने से दुनिया की कोई ताकत, आपका अल्लाह मियां भी नहीं बचा पाएगा आपको कोलैप्स होने से, नहीं बचा पाएगा। क्योंकि आप लोग इतने बेईमान हो, इतने धूर्त हो, इतने 2 नंबरी हो, वो भी कहेगा कि छोड़ो यार इनको, मरने दो कीड़े मकोड़ों को ऐसे। इसलिए नहीं बचाएगा कि आप मुसलमान हैं तो चलो ठीक है बचा लेते ना, बिल्कुल। और भगवान भी तो देख रहा है ना यार, वो देख रहा है कि आप लोग कितने गलीज आदमी हो, कितने जुल्म किए आप लोग, कितना रेडिकलाइज्ड हैं आप लोग, दूसरों के प्रति कितनी नफरत भरी पड़ी है आप में। तो झेलो, सजा मिल रही है। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,